हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ओवरऑल मार्केट का स्कैन कि मार्केट में हम नेक्स्ट क्या पॉसिबल सिनेरियोज देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि बीटीसी ने एक शार्प करेक्शन ली, जैसे कि कल न्यूज़ भी थी कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट में हमें एक बुलिश वॉल्यूम देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली ये पंप था हमारे पास 9.71% का। दैट इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम, जिसे हमें पता चल रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट में ह्यूज वॉल्यूम का इनटेक हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अब भी अगर हम डेली पर कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस डेली कैंडल्स का और इसका, तो यहाँ पे देखें कि इस जगह पर हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम आया था इस कैंडल में। जब मार्केट ने डंप लिया तो उसके बाद इस कैंडल में अप्रोक्सीमेटली जो आया था 15-16% का पंप आया था। 15-16% का पंप आया यहाँ पर, फिर अगेन पंप आया इस कैंडल में 12% का। लेकिन अभी यहाँ पर एकदम क्या हुआ है कि मोमेंटम लूज करने के बाद, इतना ज़्यादा मोमेंटम लूज करने के बाद जो ये वाला पंप आया है कल और आज की कैंडल में अभी तक, वो अप्रोक्सीमेटली 9.56% का है। दैट इज़ अ वेरी गुड गुड वॉल्यूम पंप वी कैन कंसीडर हेयर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव्स पॉसिबल हैं। अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो प्रीवियसली भी यहाँ पर सपोर्ट आ रही थी, पिछली हिस्ट्री में भी चले जाएं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये एक वीक टू वीक यहाँ पे लाइन आ रही है रेजिस्टेंस की, और ये वाला जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 20.5 के पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी टाइम्स रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ। तो अगर एक हम चाहते हैं कि हमें एक बहुत ही क्लीन बुलिश ट्रेंड मिले तो उसके लिए हमें मस्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि इस चीज़ की का साइन होगा कि दैट नाउ अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम विल कंटिन्यू इन द मार्केट। और ये वाला जो पंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये वाला आता है तो डेफिनेटली फर्स्ट इसका जो मैं टारगेट लूँगा वो लूँगा 25 के पे। ठीक है, 25 के पर क्यों हम लेंगे 25 के पर? प्रीवियसली जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई, डंप लिया, एक बॉटम बनाया, यहाँ पर एक और बॉटम बनाने के, डबल बॉटम के देयर आर मैक्सिमम चांसेस अगर ये वाला बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करता है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन क्या है? 20,500 के ऊपर एक क्लीन ब्रेकआउट। अभी हम दोस्तों यहाँ पर वेट करेंगे इसका ये ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर डबल बॉटम की नेक लाइन आ रही है 25 के ऊपर, 25.2 के ऊपर अगर अच्छा मिलता है तो इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं इसका टारगेट देखता हूँ तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 40% की मूव होगी, 40% की। तो हमें टोटल टोटल यहाँ से लेकर जो इसका अभी मेरे पास टारगेट आ रहा है 36 के का, यहाँ पर एक CME गैप भी था। तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं ये वाले, तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं इसको 3 डेज पर देखता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये तो एक ये लॉगरिथमिक स्केल है। मैं इसको सिंपल स्केल में लेता हूँ। सिंपल स्केल में यहाँ पे ये देखें, इधर आपके पास एक ब्रेकआउट कर रही है मार्केट, तो दैट ब्रेकआउट कुड बी ह्यूज। ये ब्रेकआउट कुड बी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी साबित हो सकता है। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे ये देखो, आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन लेते हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट यहाँ पे रीटेस्ट सक्सेसफुल करने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है दैट माइट बी द इंडिकेशन ऑफ अ गुड बुलिश रैली लाइक दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अच्छी बुलिश रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर वैसे भी बुलिश होता है, तो वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 20% बाउंस, 20% बाउंस फ्रॉम हेयर। उसके अलावा एक ये वाला आपके पास एक ह्यूज फॉलिंग वेज भी था। ठीक है, फॉलिंग वेज इज टेक्निकली अ बुलिश पैटर्न, और एक अच्छा इसने क्लीन ब्रेकआउट दी है एंड दैट कुड बी अ
ह्यूज मूव फॉर बिटकॉइन, ठीक है, जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस को। अभी आप बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस भी मूव कर रही है, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस भी बुलिश हो रही है। प्रीवियसली ये वाला इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जिसको ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब है बीटीसी डोमिनेंस जब बुलिश होती है कि बीटीसी में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, बीटीसी में जब बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, मार्केट पंप कर रही है, ठीक है। यूजली हम क्या देखते हैं कि जब बीटीसी डोमिनेंस बेरिश होती है और बीटीसी साइडवेज मूव कर रहा होता है, आर्ट्स बहुत ज़्यादा पंप करते हैं, यूजली हम ये चीज़ को देखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर बीटीसी डोमिनेंस भी पंप कर रही है, बीटीसी भी पंप कर रहा है, इट्स मीन दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग इन द मार्केट। और अगर सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस पंप करे और ऑन द अदर हैंड बीटीसी ड्रॉप कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आर्ट्स में एक ह्यूज ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। बट नाउ दिस इज नॉट द केस। उसके बाद मैं चलता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस से। पर यूएसडीटी डोमिनेंस भी यहाँ पर जब आई अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर आने के बाद 8.18% की, जब अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुई, उसके बाद जब दोबारा यहाँ से अगेन रिजेक्ट कर रही है, तो ये देखें इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ से भी थोड़ा सा और जब बुलिश ट्रेंड आता है, उसके बाद फिर हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन का वेट करना पड़ेगा। अगर ये वाला ब्रेक डाउन होता है तो दिस इज आवर नेक्स्ट मूव। यहाँ तक ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो मूव होगी 26-27 के तक जाएगी। उसके बाद ये वाला आपके पास मेन लेवल आ जाएगा यूएसडीटी डोमिनेंस का। तो यहाँ पर फिर हम जाके देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एवरी टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस हुई है, अगेन आई थी, अगेन बाउंस हुई। तो दैट आर द लेवल्स के जिनको हमें देखना पड़ेगा। मैं फिर भी एक दफ़ा आर्ट्स मार्केट कैप भी देख लेता हूँ कि आर्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस पंप कर रहा है, तो हमें मस्ट यहाँ पर आर्ट्स मार्केट कैप को देखना पड़ेगा। मैं जाता हूँ टोटल टू पे। तो टोटल टू पे अगर हम देखते हैं तो सिंपल आर्ट्स मार्केट कैप भी आई थिंक इट्स गोना, इसका देखो इसमें भी स्ट्रेंथ है आर्ट्स मार्केट कैप में, ठीक है। इसका यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, इट्स वेरी नियर टू टू इट्स ब्रेकआउट। और आई थिंक द मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, बट स्टिल इसका ये वाला ब्रेकआउट करता है तो इट कुड बी अ ह्यूज साइन फॉर आर्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको करंट मार्केट एनालिसिस की समझ लगी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।